तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि ओवैसी ने मोदी सरकार को दिया चैलेंज, कहा दम है तो चीन पर करके दिखाएं एयर स्ट्राइक, मान लूंगा मोदी अमित शाह को देश का नेता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी के गाजियाबाद में जैन बच्चे ने कबूल किया इस्लाम धर्म, 5 वक्त की नमाज पढ़ी तो परिवार ने लगाया धर्म परिवर्तन करने का आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अमेरिका में राहुल गांधी के कार्यक्रम में लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, लहराए गए झंडे, मोदी को भी धमकी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ आज किसान नेता करेंगे महापंचायत, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मध्य प्रदेश के दमोह में प्राइवेट स्कूल के खिलाफ शिकायत, हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाने के लिए मजबूर करने का लगाया हिंदूवादी संगठनों ने आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओवैसी ने मोदी सरकार को दिया चैलेंज, कहा दम है तो चीन पर करके दिखाएं एयर स्ट्राइक। जी दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को चीन को लेकर चैलेंज दिया है। ओवैसी ने कहा है कि अगर केंद्र की मोदी सरकार में दम है तो मोदी सरकार चीन पर एयर स्ट्राइक करके दिखाए, तब हम मोदी सरकार को मानेंगे। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के राज्य प्रमुख बंदी संजय ने दावा बीते दिनों तेलंगाना में किया था कि तेलंगाना के पुराने शहर हैदराबाद में हम सरकार बनने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। इसी के पलटवार में ओवैसी ने कहा है कि मोदी सरकार और बीजेपी के नेता हैदराबाद में एयर स्ट्राइक करने की बात करते हैं। अगर केंद्र की मोदी सरकार और अमित शाह में दम है, और मैं इनको चैलेंज करता हूं कि अगर इनमें दम है तो ये लोग चीन पर एयर स्ट्राइक करके दिखाएं, तब हम इनकी बात को मानेंगे। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर बीजेपी वाले तेलंगाना में सरकार बनाने के बाद हैदराबाद की ओल्ड सिटी में एयर स्ट्राइक करेंगे तो हम चूड़ियां पहनकर नहीं बैठेंगे, हम बीजेपी सरकार का मुकाबला करेंगे और किसी भी कीमत पर मुसलमानों पर आंच नहीं आने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ओवैसी ने मोदी सरकार को एक बार फिर से चैलेंज किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में जैन बच्चे ने कबूल किया इस्लाम धर्म, पिता ने लगाया जबरन धर्म परिवर्तन करने का आरोप। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के जिला गाजियाबाद में एक परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके नाबालिग बेटे का धर्म परिवर्तन कराया गया है। परिवार वालों ने बताया है कि उनका बेटा घर से 5 बार जिम के नाम पर निकलता था और मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था। बाद में उसके गैजेट्स की जांच की गई तो पता चला कि मुंबई के एक व्यक्ति के संपर्क में वो आया था और जाकिर नाइक जो मौलाना हैं उनसे प्रभावित हुआ था, जिसके बाद उसने हिंदू धर्म छोड़कर जैन धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल करने का ऐलान किया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नाबालिग ने अपने पिता से इस्लाम धर्म अपनाने की बात कबूली है। लड़के के पिता ने इस मामले में मस्जिद के मौलवी और मुंबई के व्यक्ति पर गाजियाबाद के थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। नाबालिग के पिता ने बताया है कि मेरा बेटा पिछले कुछ वक्त से जिम के नाम पर घर से निकलता था और वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका में राहुल गांधी के कार्यक्रम में लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, लहराए गए झंडे, मोदी को भी धमकी। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो अमेरिका की 10 दिवसीय यात्रा पर हैं, मंगलवार को वो सैन फ्रांसिस्को में उनके कार्यक्रम के दौरान खालिस्तानी समर्थकों ने नारेबाजी की और खालिस्तान का झंडा लहराया। राहुल गांधी के कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि जब राहुल गांधी कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त खालिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ कुछ लोगों ने खालिस्तानी झंडा लहराना शुरू कर दिया। कार्यक्रम में मौजूदा लोगों के मुताबिक खालिस्तानियों की नारेबाजी के बीच राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए मैं आया हूं। दरअसल आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान खालिस्तानी समर्थकों ने राहुल गांधी के भाषण को रोकते हुए भारत में हुए 1984 के सिख दंगों के संबंध में इंदिरा गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ नारे भी लगाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को भी धमकी दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद के खिलाफ मुजफ्फरनगर में कल महापंचायत, पहलवानों के मुद्दे पर बनेगी रणनीति। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायतें और किसान यूनियन आर पार के मूड में हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के सौरम गांव में महापंचायत बुलाई है। इस दौरान पहलवानों के जारी विरोध पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। नरेश टिकैत किसान नेता के साथ वलियान खाप के मुखिया भी हैं।
टिकैत ने कहा है कि इस मामले पर महापंचायत में विस्तार से चर्चा की जाएगी। भाई आपको बता दें, उम्मीद जताई जा रही है कि जून के महीने में फिर से प्रदर्शन शुरू होगा और ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कराकर ही पहलवान सांस लेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसान अब खुलकर इनके समर्थन में आ गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाने के लिए किया मजबूर मध्य प्रदेश के दमोह में प्राइवेट स्कूल के खिलाफ शिकायत। जय दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के दमोह के एक प्राइवेट स्कूल पर हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने का आरोप लगा है। हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद इस मामले में जांच शुरू हो गई है। घटना सामने आने के बाद पूरे शहर में हंगामा मच गया है। हिंदू संगठनों ने कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना देते हुए स्कूल का रजिस्ट्रेशन रद्द कराने की मांग की है। अधिकारियों के मुताबिक शिकायतकर्ता का दावा है कि दमोह के निजी स्कूल में हिंदू छात्राओं को ऐसी ड्रेस पहनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिसमें हिजाब शामिल है। इस मामले पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक को जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि इस मामले की जाँच पहले जिला अधिकारी कर चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। कोर्ट ने उनकी याचिका, उन्होंने कहा था कि इस पर कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, तो कोर्ट ने फैसला सुनाया है कल ही दोबारा से, तो मना कर दिया कि हम इस कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। सरकार जो कर रही है वो ठीक है, ज़मीन ली जाएगी वापस। ठीक है, चूँकि सरकार उनके सिलसिले में उसकी निगाह ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ सरकार उन्हें छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन हमारी मांग है कि आज़म खां को हर कीमत पर रिहा किया जाए और उनके साथ ये जुल्म हो रहा है। अखिलेश यादव जी ने भी अभी पिछले दिनों बयान दिया था और उन्होंने कहा था खुल के कि आजम खान साहब पे झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। आखिरकार आजम खान साहब पे झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, तो पार्टी आंदोलन क्यों नहीं कर रही है, क्यों उनके रिहाई की मांग नहीं कर रही? पिछले दिनों जो है आंदोलन हुआ था। पार्टी का ही तो आदमी हूँ, बहरहाल मैं मांग कर रहा हूँ मैं कि भाई मैं भी एज ए MP भी समझ लीजिएगा, एज ए मुसलमान भी समझ लीजिएगा, तो मैं उनके लिए बहरहाल खुद मांग कर रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट बहरहाल छोड़ दे तो मैं समझता हूँ कि इससे यूनिवर्सिटी जो उन्होंने बढ़ाई है उसकी देखभाल ठीक कर सकेंगे। आजम खान साहब के जो लोग हैं पार्टी के, जो उनके ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि रामपुर में आजम खान साहब ने चाकू को छीनकर कलम दी, लेकिन अब सरकार को ये कलम पसंद नहीं आ रही और इसीलिए कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है आजम खान पर। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ ये बात तो खैर सही है करीब, चूँकि भाई मुसलमान यहाँ पर कम से कम 40 करोड़ है इस वक्त मेरी निगाह में। ये चाहे कम बताते हों वो दूसरी बात है, लेकिन मेरी नज़र में जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ये 40 करोड़ मुसलमान इस देश में है। इनको ये पसंद नहीं आ रहा। मुसलमान इतना मुसलमान देश में होने के बाद में ये समझते हैं कि नहीं मुसलमान यहाँ क्या करेगा। तो भाई मुसलमान भी हिंदुस्तान में रहता है, हिंदुस्तान का वो भी मालिक है उसमें। हमने इस देश में हमारे आदमियों ने, यानी मोगलों ने, तुर्कों ने, इन्होंने सब ने ये लगभग 800 साल हुक्मरानी की इस मुल्क में, लेकिन कोई बलवा फसाद नहीं हुआ, कोई नाइंसाफ़ी नहीं की गई। इंसाफ किया उन्होंने, वहाँ जहांगीर का उनका इंसाफ मशहूर है सब। कांग्रेस पार्टी ने आजम खान साहब को लेकर एक बयान दिया था अभी हाल ही में। उन्होंने कहा था कि अगर आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा जी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लें तो 1 महीने के अंदर अंदर हम जो है आजम खान साहब को जेल से बाहर निकाल देंगे। ये अमरोहा के संजय सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। तो इससे जाहिर हो रहा है कि आजम खान के साथ बदले की भावना से काम किया जा रहा है इन अल्फाज से, या ये जो ऑफ़र आया है इसका मतलब तो ये है कि इस वक्त जानबूझकर इंटेंशनली या और प्रैक्टिकली ये उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है जानबूझकर किया जा रहा है। हाँ, आजम खान के लिए अब पार्टी क्या एक्शन लेगी चुनाव से पहले? भाई अखिलेश यादव और सारी पार्टी उनके साथ है। बेल भी मिल गई है उनके बेटे को, अब्दुल्ला आजम खान को, लेकिन अभी तक 3 हफ्ते का समय भी दिया था कोर्ट ने। क्योंकि कोर्ट का मामला है, हम कोर्ट में के मामले में आवाज़ तो उठा सकते हैं, लेकिन फैसला उनके हाथ में है। ये अगर इन्होंने बहुत तरकीब से ये काम किया है
कि सारा उनकी सारी यानी मुकदमात और ये कोर्ट के ज़रिए से यानी जुडिशरी में कर दिए। अब जुडिशरी फैसला करेगी, तो इसलिए वो इस तरकीब से अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव से पहले आजम खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि और हमारी कोशिश भी यही है कि वो जेल से भी क्या अभी बाहर आ जाए।